हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 क्लास का। 9 क्लास में पिछली बार 5.3 का मैथ कर रहे थे और 5.3 में कम से कम 3 पार्ट बना चुके हैं और आज ये 5.3 का चौथा पार्ट है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 9 क्लास के इस चैप्टर में पिछली बार हमने इस 4 नंबर के क्वेश्चन का कम से कम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, 9 तक का किया था हमने और उसके बाद 10 का 10, 11, 12 इधर का नहीं किया था। ये 10 नंबर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 9 नंबर है। ठीक है, तो अगर अगर आपको ये पता है कि ये सेम क्वेश्चन है तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखा हो तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ना बनाया हो तो मैं इस 10 नंबर का करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। तो चलिए इसे उतार के करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है। ठीक है, 4 का 10 नंबर, ये हमारा समीकरण 1 होगा और ये एक समीकरण 2 होगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे वाला जो हर है ये दोनों सेम है, यहाँ भी ये दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम है यानी कि ऊपर वालों को हमें बराबर करना होगा। या तो हमें इन 14 और 21 को बराबर करेंगे या फिर 3 और 1 को बराबर करेंगे। ठीक है, देखिए ये नंबर थोड़ा छोटा है तो इसको बराबर करना ज़्यादा उचित होगा। तो इसको किसी से भी गुना नहीं करेंगे, लेकिन इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 कम 3 आ जाएगा, होने से उस 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 को किसी से भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण क्योंकि समीकरण 1 को क्योंकि किसी से गुना नहीं करना है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना 1 और समीकरण 1 गुना 1 और समीकरण 2 गुना 2 करने पर पाते हैं। ठीक है, और सॉरी, इसको तो 3 से गुना करना है, समीकरण 2 को 3 से गुना करना है। ठीक है, 3 से गुना करेंगे समीकरण 2 को, तभी यहाँ पे 3 आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इसको 1 से ही गुना करना है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। 14/x प्लस वाई, यहाँ प्लस है, 3 है और नीचे x माइनस वाई है, बराबर इसको भी 1 से ही गुना करना है तो 5 का 5 ही होगा। ठीक है, लेकिन जब इसको हम समीकरण 2 को 3 से गुना करने वाले हैं तो ये भी 3 से ही गुना होगा। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 63 हो जाएगा और नीचे बटा में आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। इसको 3 से भी गुना करना है तो 3 कम 3, x माइनस वाई ही होगा, बराबर, और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6। अब करना है इसके आगे, तो हमें क्योंकि इससे विलुप्त करना है, देखिए ये दोनों प्लस और माइनस दोनों में, प्लस और माइनस में पहले से ही है। जिन्हें हमें विलुप्त करना है, जिनको हमने बराबर किया है, वो प्लस माइनस में पहले से ही है, यानी कि इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जोड़ने पर लिख सकते हैं, क्योंकि घटाने पर नीचे का साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ नीचे का साइन पहले से ही चेंज हुआ है, इसलिए ये और ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा ये और ये। अब क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में है तो इनको पॉजिटिव में हम जोड़ में ला सकते हैं। ये देखिए 14x प्लस वाई, ये जैसा वैसे लिखो, लेकिन ये वाला प्लस के साथ है तो प्लस के साथ लिखना पड़ेगा 63/x प्लस वाई। ठीक है, बराबर, ये दोनों भी प्लस हो जाएगा, 6 5 11 डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 6 5 11। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है ये भिन्नों का जोड़ होगा, तो उतना तो पता है हमें कैसे करना है। ये और इनका लसा होगा तो x प्लस वाई और x प्लस वाई का लसा x प्लस वाई ही होगा। और क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर होने के कारण ऊपर जैसा होता है वैसा ही करते हैं, कोई चेंज नहीं होता है, होने से 14 प्लस 63 ये वैसा का वैसा ही होगा, बराबर 11। ठीक है, फिर 14 प्लस 63 इनको अगर जोड़ेंगे, 4 3 7, 3 1 4, सॉरी 4 3 7, 6 और 1 7, 77 हो जाएगा। नीचे x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 11। ठीक है, उसके बाद यहाँ x प्लस वाई दिया गया है तो इसको 11 से गुना करेंगे, नीचे 11 इससे गुना होगा। ठीक है, गुना होगा और गुना करके नीचे आना चाहिए, लेकिन हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्यों करेंगे बताइए, 11x और 11 और सॉरी प्लस भी है, 11 और वाई 11 वाई। ठीक है, देखिए 77 है
तो ये 77 इसके नीचे वाले से गुना होगा और गुना होकर नीचे जाना चाहिए, लेकिन जब हमने इसको ऊपर कर लिखा है तो ये भी ऊपर ही चला जाएगा 77। ठीक है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई का अलग से मान निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ सिर्फ x का मान अलग से निकाल सकते हैं। वैसे कौन से तरीके से करना, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसको ऐसा कर सकते थे। ठीक है, ये जो x प्लस वाई है इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई ऊपर कर देते होने से ये 77 जो कि इसके नीचे में जाना चाहिए था, इसको हम ऊपर कर, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर हम कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, जो नीचे जाना चाहिए था तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 77 होने से ये 11 जो ऊपर में है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसके नीचे वाला को उल्टा किया है, ऊपर किया है, तो उसका ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसलिए नीचे किया, इसलिए जो 77 जो नीचे जाना चाहिए था हमने उसको उल्टा किया। ठीक है, और ज़्यादा समझ में नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, होने से ऐसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ और विस्तार से समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो भी है ये वाला पार्ट है ना, इसको हमने बस इतना ही x प्लस वाई अगर हम उधर ले जाएं, x प्लस वाई उधर ले जाएं, x प्लस वाई बराबर के उधर। ठीक है, तो क्योंकि 11 से गुना होना चाहिए था, लेकिन 11 को हम बराबर के इधर लाएंगे। 77 इधर पहले से ही है, 11 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, x प्लस वाई उधर चला गया, 11 इधर आया, तो इधर आया तो वो नीचे चला जाएगा ना। तो इस तरह से रूप हुआ है। इसी तरह से रूप को हमने यहाँ उल्टा किया है, x प्लस वाई को इधर लिखा है और 77 प्लस 11 को उधर लिखा है। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 11 7 77। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7 हो सकता है। ठीक है, इसी को यहाँ भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 11 कॉमन लेके फिर 77 के नीचे ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद हम काट सकते हैं, होने से यहाँ x प्लस वाई बराबर 7 ही बचेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ मैंने जो कर दिया है यहाँ मान सकते हैं x प्लस वाई बराबर 7 है। यहाँ से हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x प्लस वाई का पूरा मान दिया गया है और यहाँ क्वेश्चन में x प्लस वाई है, यानी कि x प्लस वाई का मान हम साथ लगा सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ x का मान निकालेंगे और उस सारे x का मान यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ दोनों तरीका बताने की। ठीक है, यहाँ पे x का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, x दिया 7 है, ये जो y है प्लस y है तो बराबर उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी -y हो जाएगा, यानी कि x बराबर -7 -y है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो मान के चलते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो x बराबर 7 -y, इससे पहले मान के देखते हैं। इस मान को अगर हम लगाएंगे किसी समीकरण में, तो मैं x बराबर 7 -y, ठीक है, x बराबर 7 -y, मैं इसको लगाऊंगा समीकरण दो में बैठाने पर। ठीक है, राइटिंग ओके, बैठाने पर। तो समीकरण 2 हमारा ये है, समीकरण 2। इसी समीकरण 2 में हमें x का मान लगाना है 7 -y, तो x का मान ये है, तो बाकी सब जैसा है वैसे लिखेंगे 21। ठीक है, x का मान 7 -y और यहाँ पे प्लस y है, प्लस y। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का माइनस ही है और यहाँ 1 है, यहाँ x का मान हो जाएगा 7 -y और ये -y। ठीक है, बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -y और +y अलग अलग है, तो हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, काटने के बाद इधर ही लिखते हैं, यहाँ पे 21 और 7, एक मिनट, यहाँ पे 21 और 7 बच रहा है। 7 के साथ यहाँ पे कोई भी जोड़ घटाव नहीं है, तो इसको हम पहले उतार ही लेते हैं। ठीक है, 21 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, बचा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 7 -y ये दोनों माइनस में है तो जोड़ हो जाएंगे, होने से -2y हो जाएगा, -2y बराबर 2। ठीक है, इतना करने के बाद ये नीचे ऊपर कट सकता है, 7 या 21। ठीक है,
ओके, यहाँ पे देखिए ये केवल 3 बचा है, 3 को हम बराबर को उधर ले जा सकते हैं, हाँ ले जा तो सकते हैं, लेकिन ये वाला माइनस में है तो हम इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। होने से 3 को इधर ही रखते हैं, ये जो बराबर 2 है, ठीक है, इसको +2 है ना, बराबर के इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट बराबर के उधर जा रहा है, तो 1 7 - 2y, ठीक है, ये हो गया। देखिए इसका आगे का साइन माइनस में है, इसलिए बराबर के उधर पॉजिटिव में हो गया। ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, इसके आगे का साइन चेंज होगा, ठीक है। ये 7 - 2y, ठीक है। अब इसको दूसरे पन्ने में करना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे करते हैं, ठीक है। 3 से 2 घटाया तो 1 होगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे 1/7 - 2y, यहाँ कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता, इसलिए जैसा है वैसे रहेगा। ओके, ये और ये गुना हो जाएगा, तो 7 - 2y, 7 - 2y, 1 से गुना करने पर उतना ही होता है, और यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, -2y जैसा है वैसे होगा, और 7 बराबर के उधर जाएगा, देखिए उधर 1 है, 7 बराबर के उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 है। उसके बाद -2y बराबर 7 से 1 घटाया 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है। उसके बाद हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो -2 उधर चला जाएगा, -6। देखो -2 इससे सटा हुआ है, सटा होने के कारण बराबर के नीचे चला जाएगा -2, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा और ये कटेगा 2 × 6, ठीक है, बराबर y का मान हमारे पास आता है 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो x का मान कितना था, x बराबर यहाँ हमने निकाला था, ये 7 - y है ना, ये वाला 7 - y, इसी को लिखेंगे, x बराबर 7 - y, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान पूरा निकला नहीं है, बराबर 7, यहाँ y का मान अभी निकाला हमने 3 है, तो -3 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 7 से 3 घटाए 4, यानी कि यहाँ पे x का मान आता है 4, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से निकालना थोड़ा इजी हो गया है, तो दूसरे तरीके से निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का पूरा हो चुका है, अब ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा उल्टा है, इसमें जो x + y x - y नीचे था, इसमें थोड़ा ऊपर में है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ देखिए समीकरण में अगर आप ध्यान दें, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों समीकरण में ये और ये दोनों सेम है, तो यानी कि इसको और इसको अगर आप ध्यान दें, ये सेम है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। नीचे का ये जो नंबर है, यानी कि ये जो हर है, इन्हें अगर हम बराबर कर पाएँ तो हम इसको काट के विलुप्त कर सकते हैं, क्योंकि विलोपन विधि में विलुप्त करने के लिए, यानी कि इनको हटाने के लिए इन दोनों नंबर को बराबर होना पड़ता है। तो यानी क्योंकि ये बट्टा में है तो हमें बट्टा में लाकर ही किसी नंबर से गुना करके इन्हें विलुप्त करके मैथ बनाना है। तो मैं इसे करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आप लोग इसे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद ट्राई कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। तो चलिए मैं इस मैथ को बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैथ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो जैसा सवाल है मैंने यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में ये बराबर के इधर प्लस में है, तो मैंने इसको नेक्स्ट में बराबर के उधर माइनस में कर दिया है, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए उधर माइनस में चला गया, तब जाके इसे मैंने समीकरण 2 लिखा है। तो अब हमारे पास समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो हमें जो बराबर करना है इसमें से और इसमें से करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप नीचे का नंबर देखिए, ये 5 है और ये 3 है, ये 5 है और 3 है, और यहाँ पे 4 है और ये 2 है। तो इन दोनों में से किसी एक को हमें बराबर करना होगा। अब सवाल है कि किसको करें। तो अगर आप ध्यान दें तो वैसे तो हम किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों माइनस में है और ये वाला दोनों प्लस में है, तो अब किसी को भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये वाला माइनस में है तो मैं इसी को कर रहा हूँ, ठीक है। होने से मेरे लिए सुविधा होगा। करना ये है
कि ये नीचे का जो 4 है और नीचे का जो 2 है, हमें इन्हें बराबर करना है। देखिए ये तो 4 में पहले से ही ये बड़ा संख्या है, लेकिन अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये 4 बन जाएगा, है ना। यानी कि उस 4 को 2 के बराबर तो नहीं बना सकते, और अगर बनाए भी तो उसके लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं, होने से हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये 4 कट सकता है। और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, नहीं यहाँ पे तो हमें इसे कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, अगर हम इसे 2 से गुना कर दें तो हो सकता है, ठीक है। अब कैसे हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1, ठीक है। जैसा मैंने कहा इसे 2 से गुना करना है ना। तो समीकरण 2 से अगर इसे गुना करना है तो इन सभी को हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इन सभी को। इसलिए समीकरण 1 गुना यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 1 गुना 2 और समीकरण 2 मतलब समीकरण 2 को गुना 1 करना है, 1 से गुना करना है। समीकरण 2 गुना 1 करने पर पाते हैं। अब देखें क्या पाते हैं। सबसे पहले क्योंकि समीकरण 1 ये है, इसको हमें 2 से गुना करना है, यही ना। तो इसको लिख लेता हूँ, ये हमारा x प्लस वाई बट्टा 5 था। तो इसको पहले हमें 2 से गुना करना है, क्योंकि पूरा का पूरा एक भाग है तो 2 से गुना करना है, तो ब्रैकेट के बाहर इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसका सेकेंड x माइनस वाई बट्टा 4, इसके बाहर भी ये गुना 2 होगा, ठीक है। क्योंकि समीकरण 1 के सभी पार्ट से 2 से गुना होगा, ये 7/20, इससे भी 2 गुना होगा, ठीक है, 2 गुना होगा, ठीक है। तो पहले इसको समाधान कर लेते हैं हम। अगर हम इसको करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 जो है यहाँ किसी से कटने वाला, ये ऊपर में है ये नीचे में है, तो कटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कट सकता है, ये 2 ऊपर में ये 4 नीचे में है, तो काट सकते हैं 2 दूना 4, ठीक है, आ गया। और यहाँ भी काट सकते हैं 2 10 के 20, ठीक है। नीचे ऊपर तो काट ही सकते हैं, लेकिन ये वाला 2 यहाँ किसी से नहीं कटेगा, तो इसके साथ गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 को दोनों के साथ गुना करेंगे, 2x प्लस 2y, ठीक है। नीचे बचा 5 और यहाँ पे बचा x माइनस वाई बट्टा 2 और यहाँ पे बचा 7/10, ठीक है। ये वाला जो है ये समीकरण 1 से है, समीकरण क्या कर दिया मैंने, समीकरण 1 से, ठीक है। और इधर नीचे वाला समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई बट्टा 3 माइनस x माइनस वाई बट्टा 2 बराबर -5/6। यह है समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये समीकरण 1 का है और समीकरण 2 का है। समीकरण 2 को तो हमने 1 से गुणा किया, इसलिए कोई चेंज नहीं है। अब इन्हें हम कर सकते हैं घटाने, देखिए सेम साइन है, यहाँ भी सेम साइन है, इसीलिए हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा, घटाने पर, ठीक है। घटाने के लिए नीचे का साइन चेंज करते हैं, होने से ये जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये नंबर देखिए यहाँ पे सेम है, सेम होने के कारण ये माइनस और ये प्लस में अलग अलग होने के कारण कट जाएगा, होने से ये और ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये क्योंकि भिन्न में है तो हम इनको डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते, इसलिए नीचे उतारना पड़ेगा 2x प्लस 2y, ठीक है। और ये वाला जो है देखिए ये वाला माइनस में है तो हमें माइनस में उतारना पड़ेगा, और सॉरी ये पूरा उतारा नहीं, ये बटा 5 हो गया। अब उतारेंगे इसको -7 प्लस y बट्टा 3, ये माइनस के साथ होगा, ठीक है। बराबर इधर भी वैसा ही है, तो ये 7/10 और ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे +5/6, ठीक है। इतना करने के बाद
अब हमें यहाँ भिन्नों का जोड़ करना है और यहाँ भी भिन्नों का जोड़ करना है, तो दोनों तरफ अलग अलग है तो कर सकते हैं 5 और 3। 5 और 3 का लसा निकालें तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से भाग करेंगे 15 को, 3 आ जाएगा। 3 से ये वाला गुना हो जाएगा, तो गुना कर ही देते हैं। 3 दूना 6 एक्स प्लस ये भी 3 से गुना होगा, 3 दूना 6 वाई, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है, देखिए माइनस है तो यहाँ देखिए प्लस में है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करना है। 3 से 15 को डिवाइड किया, 5 आया। उसी 5 को इससे गुना किया, 5x, 5x। फिर ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा और ये 5y, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ इसलिए माइनस होने के कारण यहाँ पे ये सारा का सारा साइन चेंज होकर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 और 6 में से लसन निकालना है, तो 10 और 6 का लसन निकाल लीजिएगा। इसका एलसीएम यानी कि लसा हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे यहाँ किया था, 10 से 30 को पहले भाग करेंगे तो 3 आएगा, 10 दिया 30। उस 3 को 7 से गुना करेंगे, 3 7 21, ठीक है। फिर प्लस सेम टू सेम 6 से 30 को भाग करेंगे, 5 6 25, उसी 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे ये 6x और ये -5x अलग अलग है नंबर और साइन भी अलग अलग है, तो घटा होगा। 6 से 5 घटाया 1x, ठीक है। फिर 6y और -5y इन्हें भी घटाएंगे, ये वाला बड़ा है इसलिए प्लस होगा, इसलिए ये भी y हो जाएगा। 6y से 5y घटाया 1y, ठीक है। फिर 15 बराबर, फिर ये जोड़ में है तो जोड़ सकते हैं, 5 1 6 2 2 4, ठीक है। नीचे 30 हो गया। यहाँ पे x प्लस वाई जैसा है वैसे ही छोड़ते हैं। 15 को उधर ले जाएंगे, 46/30। 15 बराबर के नीचे है, उधर चला जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। सॉरी 15 है, 15, ठीक है। 15 है तो 15 से ये 30 कट जाएगा, 15 दूना 30, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 यानी कि 23, यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो जाता है 23, ठीक है। इसके आगे का पता है कुछ देर पहले जो हमने किया था दूसरे वाले मैथ में, ठीक है। x का मान निकालना है, y को उधर ले जाएंगे, ये जो 23 है, प्लस वाई बराबर को उधर जाएगा, -y हो जाएगा। तो ये जो है मान, इसको हम किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा x बराबर 23 - y जो है उसे समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में बैठाएंगे हम। समीकरण 1 में जो था x प्लस वाई बटा 5 माइनस x माइनस वाई बटा 4 बराबर 7/20, यह है समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ x का मान लगाना है हमें। ओके, x का मान 23 - y, 23 - y प्लस x का मान 23 - y है और ये प्लस y अलग से है, बटा 5 माइनस माइनस है। यहाँ पे x का मान हो जाएगा 23 - y, 23 - y, और ये -y अलग से है, -y बटा 4, ठीक है, बटा 4 7/20। इसके आगे का आप खुद भी कर सकते हैं। इसका पहला वाला मैथ अगर आपने देखा होगा तो इसके आगे का आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। इसके आगे आप लोगों को पता है कि क्या करना है, ये -y और प्लस y कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ कटेगा नहीं, तो जो जो बच्चा उन्हें उतार लेते हैं। यहाँ पे जगह हो सकता है शायद, यहाँ पे 23/5 हो जाएगा, यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 23 का 23 ही होगा। -y दोनों सेम साइन है इसलिए ये जोड़ हो जाएगा, -2y हो जाएगा बटा 4 और बराबर उधर 7/20, ठीक है। इसके आगे उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे y वाला पार्ट ये है तो इसको जैसा है वैसे छोड़ देगा, माइनस के साथ है ये, -23 -2y/4, ठीक है। ये y वाला पार्ट है, इसका मान निकालना इसलिए इधर ही रहेगा माइनस के साथ, क्योंकि ये माइनस के साथ है। लेकिन ये वाला जो नंबर है ये हमें बराबर को उधर ले जाना पड़ेगा, 7/20। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 23/5, ठीक है।
उसके बाद ये तो भिन्न में ही है, तो इसको कोई जोड़ घटाव नहीं कर सकते, इसलिए जैसा है वैसे ही रहेगा। -23 माइनस 2y, ये माइनस जो है बाहर में है, बट्टा 4, बाहर में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देंगे तो उसके साथ गुना करना पड़ेगा, गुना करने पर साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए साइन चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बराबर यहाँ पे भिन्नों का जोड़ हो जाएगा 20 और 5 का लसा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नंबर भी 20 है और यहाँ लसा भी 20 है, तो यहाँ 7 का 7 ही हो जाएगा, माइनस हुआ। लेकिन यहाँ से तो 5 20 से कम है, तो 5 से भाग होगा, 5 से 5 के 20, 4 से इसको गुना करेंगे, 4 के 12, 12 का 2, 4 8 और 1 9, 92, ठीक है। ओके, आगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो भी है इसको हम ब्रैकेट में ही देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा शायद, ठीक है, क्योंकि माइनस इन दोनों के बाहर में है, ब्रैकेट में देना ज़्यादा बेहतर होगा। ये 4 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे। पहले ही तो यहाँ पे 7 माइनस 92, इन्हें माइनस करेंगे, माइनस 92 से अगर 7 घटाते हैं तो 92 से 7 घटाएंगे तो यहाँ 85 हो जाएगा, 85, ठीक है, -85, और नीचे 20 है। और ध्यान रहे यहाँ 4 था, 4 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, इंटू 4, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, हाँ 20 को 20 ही लिखा है, इनको माइनस किया, 85 आया, -85, और बराबर के इधर जो 4 था हम बराबर के उधर ले गए हैं, तो ऊपर 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 और ये 20 कट जाएगा, 4 5 20, ठीक है। और हाँ ये 5 बच्चा, तो ये 5 से कट सकता है, किसी के 85 है, 1284, हाँ ये शायद 17 से कटेगा, 17 5 85 होते हैं ना, मत होने से -17 हो जाएगा, ठीक है, -17, 17 5 85 कट गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये 23 ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस जो है चेंज होके प्लस हो जाएगा, +2y, ठीक है, बराबर, अगर -17 बचा है तो -17 पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे +2y बचा है तो 2y को पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि -23 उधर चला जाएगा, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए +23 हम आगे लिख सकते हैं, और इधर -17 लिख सकते हैं, -17 पहले से ही है। ओके, यहाँ पे y का मान निकालना है तो y इधर ही रहेगा, क्योंकि 2 अलग होकर नीचे चला जाएगा, इसको तो माइनस करके लिखना है, तो 23 से 17 घटाएंगे, 23 से 17 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6। उसके बाद y यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि y का मान जो आता है वो होता है 3, यहाँ पे 3 लग सकते हैं, ठीक है। तो y का मान निकल चुका है, लेकिन x का मान अभी भी नहीं निकला है, तो हम निकाल लेंगे, सॉरी, x का मान यहाँ पे एक जगह था, x का मान हमने ये वाला जो निकाला था समीकरण 1 से, है ना, मतलब विलुप्त करके जो निकाला था, x बराबर 23 - y, इसको हम बैठाएंगे, x बराबर कितना था, 23 - y है, x बराबर 23 - y है, ठीक है। तो x है बराबर है 23 है, और y का मान है 3 -3, ठीक है। ओके, x बराबर 23 से 3 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, होने से ये रहा आंसर, ठीक है। इसलिए लिख सकते हैं x बराबर 20 और y बराबर 3, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर।